और बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से रोजगार सृजन पर जोर दिया गया और राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने पर सहमति बनी। यह फैसला बिहार को एक नई आर्थिक दिशा देने और बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा करने के उद्देश्य से लिया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि आज लिए गए फैसले का मकसद उद्योगों का जाल बिछाना और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करना है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि बिहार को अगले 5 सालों में न्यू एज इकोनॉमी के तहत वैश्विक बैंक एंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में स्थापित करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा और उनका सहयोग लिया जाएगा। नगर विकास विभाग के एजेंडे के तहत पटना सहित 11 शहरों में नए सैटेलाइट टाउनशिप और ग्रीनफील्ड टाउनशिप के विकास पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। इससे शहरों के आसपास नई बस्तियां और विकसित क्षेत्र बनाए जाएंगे। बिहार में बंद पड़े 9 सरकारी चीनी मिल खोले जाएंगे। कुल 25 चीनी मिल खोले जाने पर सहमति बनी है और यह कदम कृषि क्षेत्र और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देगा। मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि बिहार विधानसभा का सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा और 5 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, जो नई सरकार के कामकाज की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक होगा। निश्चित समय सीमा अंतर्गत 6 माह के अंदर में यह रिपोर्ट प्राप्त करके और फिर काम को प्रारंभ किया जाएगा। जो दूसरा एजेंडा है वो बिहार को एक न्यू एज इकोनॉमी के अंतर्गत वैश्विक बैक एंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस को अगले 5 साल में करने के लिए, जैसा मैंने शुरू में कहा, पूरे स्टेट में हर जिले में इस काम को कैसे अचीव किया जाए, इसके लिए भी पुनः एक समिति का गठन की स्वीकृति दी गई है। और इसमें भी पुनः वैसे लोग विशेष रूप से जो इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किए हैं उनको समिति का सदस्य बनाया जाएगा। और यह प्रतिवेदन भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में प्राप्त करके उसके आलोक में अगले 5 साल में इन क्षेत्रों में काम कैसे होगा। बिहार के अगला एजेंडा है, बिहार के ऐसे कई प्रतिभाशाली युवा हैं, आप लोग भी बहुत नाम जानते हैं, और इनके द्वारा जो स्टार्टअप्स के काम किए गए हैं वो सिर्फ राज्य के अंदर नहीं है, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बिहार के लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है।